अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िह नबीना व हबीबिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हाज़रीन किराम और इस्लामी भाइयों, कल मैंने आप हजरात से वादा किया था कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के दर्स में सदका और खैरात के सवाब और फ़ायदे बतलाने की कोशिश करूँगा। तो वही लेकर हाज़िर खिदमत हूँ कि सदका के फ़ायदे क्या हैं, इसका अज्र क्या है, इसका सवाब क्या है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ हदीसों से सदक़े के अनगिनत बेशुमार दीनी और दुनियावी, ईमानी और समाजी फ़ायदे बयान किए गए हैं। अल्लाह के रसूल के हदीस में बयान किए गए हैं बहुत सारे फ़ायदे। तो आइए इख्तिसार के साथ चंद फ़ायदे हम लोग सुन लें। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए अपनी राह में सदका करने की, और अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए हलाल माल जायज़ तरीक़े से कमाने की और हमारे कमाइयों में बरकत दे, आमीन। नफली सदक़े का पहला फ़ायदा ये है कि आदमी जो ज़कात अदा करता है, बसा औक़ात इंसान होने की वजह से गैर शऊरी तौर पर, गैर दानिस्ता तौर पर कुछ उससे लापरवाही, गलती, सुस्ती हो जाती, भूल चूक हो जाती है। तो नफली सदक़े का फ़ायदा यह है कि अल्लाह ताला नफली सदक़ा के बदौलत जो फ़र्ज़ ज़कात की अदायगी में इंसान होने के नाते कमी रह गई, अल्लाह ताला इसके ज़रिए उसकी तकमील फरमा देगा, उसे पूरा कर देगा। क्योंकि हदीस शरीफ के अंदर आता है और अबू दाऊद की रिवायत है, और उस रिवायत को मुहद्दिसीन ने हसन कहा है, अल्लामा अलबानी ने सही भी कहा मुख्तलिफ रिवायतों के अंदर, कि सबसे पहले क़यामत के दिन बंदे से पूछताछ होगी, हिसाब व किताब होगा नमाज के बारे में, और जब उसके अंदर कोई कमी होगी तो अल्लाह ताला कहेगा, देखो मेरे बंदे के पास कुछ नफली नमाजें हैं, है किसके पास कुछ नफली नमाज है। चुनांचे अगर नफली नमाजें हो तो नफली नमाजों के जरिया जो इसके फर्ज में कमी है उसकी तकमील कर दो, खाली जगह भर दो। और इसी तरह ज़कात के अंदर भी ये बात होगी। तो इससे पता चलता है कि नफली सदक़ात का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे अल्लाह ताला फ़र्ज़ ज़कात में जो कमी होगी अल्लाह ताला इसे पूरा फरमा देगा। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा इसका है। नफली सदक़े का एक दूसरा फ़ायदा हम और आप सुने। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और ये सुनने तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरवाउल गलील के जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 138 के अंदर हसन करार दिया है। एक फ़ायदा यह है कि इस नफली सदका के ज़रिया इंसान के गुनाह, इंसान की लग़्ज़िशें और इंसान की ख़ताएँ और गलतियाँ अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। ये मामूली फ़ायदा नहीं है, बहुत बड़ा फ़ायदा। चुनांचे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, वस्सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तीआ कमा युत्फ़िउल माउ अन्नार। सदका से ख़ताएँ, गलतियाँ ऐसे ही दरगुजर कर दी जाती हैं, बुझा दी जाती हैं, जैसे पानी आग को बुझा देता है। तो इस हदीस पाक से वाज़ेह तौर पर यह बात मालूम हुई
कि नफली सदकात के जरिया अल्लाह ताला खताओं को, गलतियों को माफ फरमाता है, दरगुजर फरमाता है। और एक हदीस के अंदर है जो मुहद्दिसीन ने उसे सही करार दिया है, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि बसा औकात इंसान को फितने दरपेश होते हैं, बाल बच्चों में, बीवी में, पड़ोस में आजमाइशें होती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं अनजाने में। तो अल्लाह के रसूल अकरम फरमाते हैं कि ये पड़ोस का फितना, औलाद का फितना, बीवी का फितना, जिसमें इंसान लटपट होकर बसा औकात कुछ ऐसे बातें बोल जाता, कुछ ऐसे काम कर जाता है जिससे इंसान के आमाल में गुनाह लिख दिए जाते हैं। तो इसको अल्लाह ताला, उसके इन खताओं को अल्लाह ताला नमाज के जरिया और सदका के जरिया और भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने के जरिया खत्म कर देता है। गोया इस हदीस पाक से मसला भी निकल रहा है कि सदका, नफली सदका से अल्लाह ताला छोटे छोटे गुनाह माफ फरमा देंगे। यहां हम कई बार बतला चुके हैं। देखिए, इन सारी इबादतों से, चाहे वो फर्ज इबादतें हो या सुन्नत इबादतें हो या मुस्तहब इबादतें हो, याद रखिए इन सारी इबादतों से अल्लाह ताला छोटे छोटे गुनाह माफ फरमाएगा। बड़े गुनाह के लिए तौबा जरूरी है, बड़े गुनाह के लिए सच्ची तौबा जरूरी है। तो इस हदीस से पाक से यह बात मालूम हुई कि नफली सदका के जरिए अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है, धुल देता है। नमाज के जरिया, नफली सदका के जरिया और भलाई के हुक्म देने और बुराई से रोकने, ये सारे वो आमाल है सदकात और खैरात वाले जिससे अल्लाह ताला खुश होकर, राजी होकर उसके गुनाहों को मिटा देता है। नफली सदक़े का एक तीसरा फायदा यह है कि नफली सदक़े के जरिया बंदा जन्नत में दाखिल किया जाएगा। गोया नफली सदका जन्नत में दाखिले के असबाब में से एक सबब है और जहन्नम से आज़ादी के असबाब में से एक सबब है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे नफली सदक़ात करने की। अल्लाह हमारी कमाइयों में बरकत दे। अहादीस रसूल अकरम, एक नहीं कई हदीसों से ये बात मालूम होती है कि नफली सदक़ात और खैरात अल्लाह ताला क्या है, वो महबूब और पसंदीदा इबादत हैं जिनके जरिए अल्लाह ताला इस अमल के करने वालों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा और जहन्नम से आज़ादी अता फरमाएगा, जहन्नम से बचाएगा। चुनांचे एक लंबी रिवायत का खुलासा सुनिए। हज़रत आयशा, और ये रिवायत सही मुस्लिम की है और बुखारी शरीफ के अंदर भी इस तरह की रिवायतें मौजूद हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, कहती हैं कि एक दिन मेरे पास एक निहायत मिस्कीन, गरीब और फकीर औरत आई और उसके गोद में दो बच्चियां थी, एक दाहिनी तरफ और एक बाएं तरफ लादे हुए लेकर के आई थी और मांगने के लिए कुछ खाने पीने की चीजें मांगने के लिए आई थी। चुनाचे मैंने घर में जाके देखा तो सिर्फ 3 खजूर घर में थी और मैं वो तीनों खजूर ला करके उस भिखारन को, मांगने वाली औरत को मैंने दे दिया। उस औरत ने क्या किया, एक खजूर अपने दाहिने गोद में लिए हुए बच्ची को खिला दिया और दूसरी खजूर बाएं गोद में जो बच्ची थी उसको खिला दिया। ये 2 खजूर दे दिया दोनों बच्चियों को। तीसरी खजूर जब उसकी गुठली निकालकर अपने मुंह में डालना चाही मां, तो दोनों बच्चियों ने अपनी भूखी निगाहों से इशारा किया, अम्मी आप मत खाओ, हमें दे दो। चुनाचे उस मां ने तीसरी खजूर को, जो अपना खाना चाहती थी बेचारी, चीर कर
आधा टुकड़ा दाहिने साइड वाली को और आधा टुकड़ा बाएं साइड वाली को दे दिया। बहुत इबरत है इस हदीस के अंदर। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं कि जब अल्लाह के रसूल अकरम सब घर पे तशरीफ लाए तो मैंने ये आंखों देखा हाल और माजरा आपसे बयान फरमाया। तो अल्लाह के रसूल अकरम सब ने फरमाया, यकीनन इस औरत के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत को वाजिब कर दिया और जहन्नम से इसको आजाद कर दिया। अमल क्या था? अपनी बच्चियों के बारे में उसका ये जज्बा कि अपना हिस्सा उठा करके दोनों बच्चों को खिला दिया, खुद न खाई, सदका एक तरह से कर दिया। एक आदमी जो अपने बाल बच्चों को खिलाता है ये भी सदका। और बच्चियों के बारे में उसकी आजमाइश और जिस पर उसकी मेहनत और उसका ये सब्र, इस वजह से अल्लाह ताला ने उसे जन्नत वाजिब कर दिया और जहन्नम से उसे आजादी कर दी। मेरे भाइयों साथियों, बहुत सारी हदीसें हैं नफली सदक़े का, याद रखिए। नफली सदक़े का फायदा यह है, पांचवा फायदा, कि क़यामत के दिन की गर्मी से ऐसा आदमी महफूज रहेगा। क़यामत की गर्मी से निजात दिलाने वाले अमलों में से एक बेहतरीन उम्दा तरीन अमल नफली सदका है। आप जानते हैं हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम से फरमाया कि हर आदमी मैदान महशर में क़यामत के दिन अपने सदका के साए में होगा, यहां तक कि जन्नत और जहन्नम का फैसला कर दिया जाए। क़यामत के दिन आदमी अपने सदका के साए में होगा, अपने सदका के साए में होगा। और इसी तरीके से हम और आप बारहा ये बात सुन चुके होंगे कि क़यामत के दिन ये सूरत मैदान महशर में करीब ले आया जाएगा। लोग अपने अपने अमल के हिसाब से पसीनों के अंदर डूबे हुए होंगे, पसीनों के अंदर शराबोर होंगे। एक तो लोग, सारी दुनिया के लोग इकट्ठा होंगे, मुंह की गर्मी, बदन की गर्मी, और बिल्कुल सूरज सर के ऊपर ले आया जाएगा। लोग अपने अपने अमल के हिसाब से परेशान होंगे। कोई तैर रहा होगा, कोई गोता लगा रहा होगा, और उस दिन सिर्फ एक ही साया होगा, और वो साया अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुबारक अर्श का साया होगा, और कोई साया नहीं होगा। अल्लाह ताला के इस मुबारक अर्श के साये में, जिस दिन अल्लाह के अर्श के साया के अलावा कोई साया नहीं होगा, इस सख्ती की घड़ी में, इस परेशानी की जगह में, इस हौलनाकी, घबराहट और हर तरह की परेशानी के वक्त और जगह में, वो आदमी भी अल्लाह ताला के अर्श मुबारक के साए में होगा, जिसने सदका किया अल्लाह की राह में, अल्लाह के बंदों पर, और उसे छिपाया, यहां तक कि दाहिने हाथ से खर्च किया और बाएं को खबर ना हुई। अल्लाह आप सबको तौफीक दे। तो सदका क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए का सबब बनेगा, और आदमी अपने सदके के साए में, गोया सदका के छतरी साहिबान एक खेमा होगा। छठा फायदा सदका का यह है कि सदका और खैरात के जरिए अल्लाह ताला मदद फरमाता है और रिस्क में कुशादगी अता फरमाता है। अल्लाह ताला हर काम में मदद फरमाता है, दुश्मनों पर मदद फरमाता है, मुश्किलात पर मदद फरमाता है, और रिस्क में अल्लाह ताला मदद फरमाता है। ये सदका रिस्क में मदद हासिल करने और रिस्क में बढ़ोतरी का ये सबब है, इजाफे का सबब है। हस्ते अबू हुरैरा, हस्ते सईद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हल तुनसरूना व तुरज़क़ूना इल्ला बिदुअफ़ाइकुम, तुम्हारी जो मदद की जाती है अल्लाह ताला की जानिब से,
और जो तुम्हें रिस्क मिलती है, खुराक जो मिलती है, मालोधन जो मिलता है, ये तुम्हारे कमजोरों की वजह से, कमजोरों की वजह से। क्योंकि कमजोर की दुआ खालिस दिल से होती है। कमजोर, गरीब, नादार, तंगदस्त वो दुनिया के कमाने के कारोबार में बहुत ज्यादा हैरान और परेशान नहीं रहता है, बल्कि वो ज्यादातर औकात अल्लाह से लौ लगाने में, अल्लाह की इबादत करने में लगा रहता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सुन लो कान खोल करके, हल तुनसरूना व तुरज़क़ूना इल्ला बिदुअफ़ाइकुम, तुम्हारी जो मदद की जाती है और तुम्हें जो रोजी दिया जाता है तुम्हारे कमजोरों की वजह से। तुम्हारे, और ये रिवायत बुखारी शरीफ की रिवायत है। बड़ा प्यारा वाकया आपको एक सुनाऊं। एक हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि दो भाई अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे। दो भाई थे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। तो उनमें से एक भाई क्या करता था, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के पढ़ता लिखता था, दीन की बातें सुनता था, दीन समझता था। दूसरा भाई क्या करता, बेचारा पेशा इख्तियार करके कमाता था, घर वालों को खिलाता पिलाता था, इस भाई की भी परवरिश करता था। एक दिन ये कारोबार करने वाला, पेशा करने वाला भाई अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और उसने शिकायत की कि अल्लाह के रसूल, मैं कमाता, मैं परेशान, मैं मेहनत मजदूरी करता, मैं ये काम करता, ला घर में कमा के लाता हूँ और ये खाता है पीता है, ये कोई कारोबार नहीं करता, ये आपके पास रहता। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनो, लअल्लका तुरज़क़ु बिही, हो सकता है बल्कि तुम्हें इसी के बदौलत रिस्क मिल रही है, इसी के बदौलत, क्योंकि तुम कमाते हो और ये कमजोर है, कमाने की ताकत नहीं रखता, कमा नहीं सकता, तुम अपनी कमाई से इस कमजोर को खिलाते पिलाते हो, इसी बदौलत अल्लाह ताला तुम्हें रिस्क अता करता है। तो गोया सदक़े का छठा फायदा यह है कि इसके जरिए कमजोरों की मदद होती है। तो कमजोर दुआ करता है, ना भी दुआ करे, एक गरीब, एक तंगदस्त, एक नादार ना भी दुआ करे, तब भी अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है और अल्लाह मोमिनों के अज्र और सवाब को जाय और बर्बाद नहीं करेगा। अल्लाह ने जो तुम्हें सदका करके परेशान हाल लोगों के साथ एहसान करने की तौफीक दी है, ये अल्लाह ताला को महबूब और पसंदीदा है। अल्लाह ताला एहसान खुद करता है, व इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। यह सदक़े का फायदा है। सदक़े का सातवां फायदा यह है कि सातवां और आठवां फायदा यह है कि सदका दिल से कंजूसी, बखीली की बीमारी को खत्म करता है और दिल के अंदर सखावत, फयाजी, दरिया दिली जैसी नेक आदत पैदा करता है। यकीनन इंसानी समाज में भी और अल्लाह ताला के यहां भी बखील नापसंद है, काबिल मजम्मत है। अल्लाह ताला ने बखील की मजम्मत की है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जो आदमी अपने नफ्स की बखीली और कंजूसी से बचा ले जाए वही कामयाब है। समाज के अंदर भी बखील इंसान कहीं इज्जत नहीं पाता, कहीं जगह नहीं पाता। अल्लाह के यहां भी वो आदमी जो अल्लाह की राह में खर्च करने की ताकत रखता है, अल्लाह जानता है, इसके बावजूद बखीली करता, कंजूसी करता, वो पसंद नहीं है। तो अल्लाह की राह में खर्च ये इंसान को फयाजी सिखाता है और इंसान के दिल में कुशादगी, उसात, सखावत पैदा करता है और दिल से कंजूसी और बखीली को खत्म कर देता है। और सूरह हश्र के आयत नंबर 9 से पता चलता है कि वो आदमी जो बखीली की सिफत और आदत से बचा लिया जाए वो अल्लाह ताला के यहां कामयाब है और समाज में भी वो कामयाब है। सदक़े का
9वां फायदा नंबर 9 है कि इससे सदका से, मेरे भाइयों, जिस तरह हमारे सदक़े में इखलास, अमानतदारी, अल्लाह के रसूल की पैरवी, हलाल कमाई जिस तरह होगा वो पाया जाएगा। अल्लाह जानता है इस सदका के जरिए बरकत उतरती है और हर चीज में अल्लाह ताला ज्यादती कर देता है, हर चीज में। और इस सदका के जरिया अल्लाह ताला नेक जानिशीन, नेक खलफ बना देता है, नेक खलफ। अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह सबा की आयत नंबर 39 के अंदर, वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफुहु वहुवा खैरुर राज़िकीन। जो कुछ भी तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला उसे बाकी रखेगा, उसकी याद को बाकी रखेगा, उसे बेहतरीन जानिशीन बनाएगा, उसे बेहतरीन खलफ बनाएगा। तो ये सदका एक बेहतरीन जानिशीनी अता करता है, याद अल्लाह के असर छोड़ के जाता है। और इसके अंदर बरकत, हर चीज में बरकत। जिस तरह हमारी नीयत होगी, नीयत के हिसाब से, इखलास के हिसाब से, वैसे ही उम्र में बरकत, इल्म में बरकत, सेहत में बरकत, औलाद में बरकत, रोजी रोटी में बरकत और बेहतरीन खलफ अल्लाह ताला बना देता, बेहतरीन बदला अल्लाह ताला, मरने के बाद भी अल्लाह ताला इसका बदला जारी कर रखता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये प्यारी हदीस सुनिए मेरे भाइयों। नफल रमजान मुबारक के इस महीने में नफली सदका के ताल्लुक से जरा सुनिए और याद कर लीजिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, यह हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है, अनफिक यब्न आदम उनफिक अलैक, ऐ आदम की औलाद, ऐ बनु आदम, बनी नो इंसान, खर्च करो अल्लाह की राह में, अल्लाह के जरूरतमंद बंदों पर, फकीरों मिस्कीनों पर, अल्लाह की राह में, मस्जिदें बनाने में, मदरसे बनाने में, कुरान छापने में, दीनी किताबें छाप कर बांटने में, गरीबों बेवाओं का सहारा बनने में, मरीजों का इलाज कराने में, भूखों को खाना खिलाने में और कर्जदारों के कर्ज की अदायगी में, इस्लाम की तरवीज और तबलीग के खातिर लोगों को इस्लाम की तरफ दावत देने में, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐ आदम के औलाद, तो खर्च कर, उनफिक अलैक, मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा, मैं तेरे ऊपर खर्च। अल्लाह वादा करता हस्बे नीयत, हस्बे इखलास, हलाल कमाई में से जो आदमी, अल्लाह शर्त यह है कि इस खर्च का मकसद अल्लाह को खुश करना, अल्लाह को राजी करना, अल्लाह के कुर्बत हासिल करना, जो इस मकसद से उनफिक अलैक, अल्लाह कहता मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा। टेंशन क्या, घबराना क्या, परेशानी किस चीज की, किस चीज की परेशानी? जब अल्लाह ने वादा किया, तो जब अल्लाह ने वादा किया कि खर्च अल्लाह अपनी राह में, अल्लाह की राह में खर्च करने वालों पर मैं खर्च करूंगा, तो अल्लाह देखता नहीं है कि अल्लाह के पास ताकत नहीं है कि आपके खर्च का तिबल चबल 10 गुना 50 गुना आपको दे दे। मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह का हाथ भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, और रात दिन अल्लाह ताला खर्च करे फिर भी उसमें से एक सुई की नोक के बराबर कम नहीं हो सकता। देखो जरा गौर करो, जब से अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा किया, जब से अल्लाह कितना खर्च कर रहा, लेकिन अल्लाह के हाथ में जो कुछ है उसमें जर्रा बराबर कमी नहीं हो सकती। अल्लाह का हाथ भरा हुआ है, अल्लाह का दोनों हाथ कुशादा है, खुला हुआ है, अल्लाह का हाथ बंधा हुआ नहीं है, अल्लाह का हाथ तंग नहीं है, अल्लाह का हाथ भरा हुआ है। मेरे भाइयों साथियों, एक हदीस सुनिए, अल्लाह की राह में खर्च करने से फायदा ही फायदा है, और वह रिवायत सही मुस्लिम की रिवायत है, जरा सुनिएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम फरमाया, नक़सत सदक़तुम मिन मालिक,
किसी भी माल में से अगर सदका कर दिया जाए तो वो माल कम नहीं होता, वो माल कम नहीं होता। देखने में हमारी इन कोताह लिमिटेड निगाहों से, इन कोताह लिमिटेड सोच और फिक्र से देखने में वो माल कम होता है, लेकिन हकीकत में वो माल कम नहीं होता। 100 रुपया जेब के अंदर है, 20 रुपया आपने खर्च किया, हो सकता है ये तस्वर हो कि यार अब 80 बचा, लेकिन ये कम नहीं होता। मानवियत में, मनफात में, आज ये आपके जेब से 100 रुपए में 20 रुपया खर्च हो गया, थोड़ी ही देर के बाद किसी भी अंदाज से अल्लाह ताला इसके जरिया 100 का 200 देगा। और ये भी हो सकता था कोई परेशानी आने वाली थी घर में, कोई मुसीबत आने, कोई बीमार होने, लड़का गिर के मारने वाला था, डॉक्टर 100 के बजाय 200 खर्च हुआ, अल्लाह ने बचा दिया, आने वाली मुसीबत को टाल दिया, हिफाजत कर दी। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मा नक़सत सदक़तुम मिन माल, माल से जब कोई आदमी सदका खैरात करता है तो ये सदका करने से माल कम नहीं होता। वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़विन इल्ला इज़्ज़ा, और अल्लाह ताला उस बंदे की इज्जत और एहतराम में इजाफा और बढ़ोतरी करता है जो अपने दुश्मनों को, अपने जालिमों को माफ कर देता है। वमा तवादा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़ा, और जब कोई बंदा अल्लाह ताला के लिए तवादो और खाकसारी इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसे बुलंदी अता करता है। अल्लाह के नाम में खर्च करने का बहुत बड़ा फायदा है मेरे भाइयों साथियों, बहुत बड़ा। अल्लाह ये दूसरों पर एहसान करने वाले को अल्लाह पसंद फरमाता है, अल्लाह अपनी राह में खर्च करने वालों को पसंद करता है। एक लंबी हदीस का खुलासा सुना करके बात को खत्म कर रहा हूं। ये मैं बतलाना चाहता हूं कि सदका तो खैरात ये माल में, उम्र में ज्यादती का सबब है, बरकत का सबब है, परेशानियों और गमों और उलझनों और बीमारियों के दूर होने का सबब है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, और ये रिवायत मुस्लिम शरीफ की है, सही मुस्लिम शरीफ की है। और मैं मुख्तसर, बड़ी लंबी रिवायत है, मैं मुख्तसर सदक़े के फ़ायदे पर बतला रहा कि अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर खर्च करेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक आदमी था कि वो एक सरजमीन के चटियल मैदान में था, बेआबो गया चटियल मैदान में खड़ा था। तो उसने, इतने में एक बदली आई, वो चटियल मैदान में खड़ा था आदमी, इतने में एक बदली आई, और बदली से एक आवाज आई, अस्की हदीक़ता फुलानिन। वो आदमी चटियल मैदान में है, एक बदली छाई, और बदली से एक आवाज आई। क्या आवाज आई? कि तू फला के खेती को, बागीचे को जाके क्या कर दे, सैराब कर दे, सींच दे। चुनाचे वो बदली हटी, और बदली से मौसलाधार बारिश एक ऐसी कंकड़ीली, पथरीली, काले पत्थर वाली जमीन पर बरसने लगी। तो उसमें नालियां थी, उस काले पत्थर वाले इलाके में नालियां थी, वो नालियां बिल्कुल भर गई, लबालब हो गई। अब इतने में एक आदमी अपने बागीचे में, चटियल मैदान में खड़ा था, ये मतलब आवाज सुना, वो बदली हटी और गई एक ऐसी जगह पर, पानियों को उंडेल दिया जहां कंकड़ीली पथरीली जमीन थी और काले पत्थर थे उसमें, और उसमें नालियां थी। तो नालियां में पानी भर गया था। तो जब नालियों में पानी भर गया तो वो आदमी, एक आदमी अपने खेत में पानी को सींच रहा था, उस नालियों से, किसी बर्तन वगैरह से पानी को खेती में ढकेल रहा था। कि वो आदमी जिसने चटियल मैदान में इस आवाज को, बदली की आवाज को सुना, वो इस आदमी के पास आया जो उन कंकरेली काली पत्थर वाली जमीन में बटुरे हुए, इकट्ठा हुए पानी को उठा उठा करके किसी बर्तन से अपनी खेती में, अपने बागीचे में डाल रहा था। पूछा, भाई क्या वजह है कि आज मैंने इस तरह का सुना है? पूछा, क्या पूछा? या अब्दुल्ला मस्मुक, अब्दुल्ला तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा,
जो पानी को अपने खेत में डाल रहा था, उसने कहा मेरा नाम फुला है। ये आदमी कहता कि वही नाम उसने बतलाया जो नाम मैंने बदली की आवाज से सुना था, यानी बदली से जो आवाज मैंने सुना था कि जा तू फुला की खेती को सैराब कर दे। जब उस आदमी से जो उस नाली वगैरह से अपने पानी लेकर के अपने खेत और बागीचे को सींच रहा था, मैंने जब उसका नाम पूछा तो वही नाम निकला जो बदली से आवाज आई थी। फिर आदमी ने पूछा कि भाई मैंने तुम्हारा नाम इस तरह सुना है, इस तरह कि फला के खेती को जाके सैराब कर दो, अल्लाह ताला की जानिब से पैगाम आया बदली को, तो तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? क्या वजह है कि तुम्हारे लिए खास तौर पर ये बदली आई और उसका पानी बरसा जिससे तुम अपनी खेती को सैराब कर रहे हो? तो अपने अमल को बतलाओ मुझे, तुम क्या करते हो? उसने कहा कि देखो भाई, अम्मा इदा, उसने ये कहा काला अम्मा इदा कुल तो हादा फइन्नी अंदुर, देखो जब तुमने ये कुल तयहादा, तुमने ये बात बताई है मुझे, तो देखो मैं क्या करता हूं, जो कुछ मेरी खेती में इस बागीचे में पैदा होता है उसका 1/3 मैं अपने बच्चों को लिए रख लेता हूं, 1/3 मिस्कीनों के लिए देता हूं और 1/3 इसी जमीन में लौटा देता हूं। यानी उस खेती का पैदावार, खेती और बागीचे के पैदावार को मैं 3 हिस्सा कर लेता हूं। एक हिस्सा अपने अपने बाल बच्चों पर खर्च करता हूं, एक हिस्सा गरीबों पर, मिस्कीनों पर, नादारों पर अल्लाह की राह में खर्च करता हूं, सदका करता हूं, और एक हिस्सा इसी खेती में यानी बीज और खेत की जुताई बुआई में मैं खर्च करता था। और बाज़ रिवायतों में है कि 3 हिस्से में से एक हिस्सा मैं मिस्कीनों को, भीख मांगने वालों को, मुसाफिरों के लिए खास कर देता हूं। यह है सदक़े का फायदा, यह है अल्लाह की राह में खर्च करने का फायदा। और याद रखिए, हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत, बात खत्म कर रहा हूं, कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रोजाना सुबह 2 फरिश्ते उतरते हैं, रोजाना 2 फरिश्ते उतरते हैं। एक फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, ऐ अल्लाह अपनी राह में खर्च करने वाले को नेक और अच्छा बदला दे। और दूसरा कहता है ऐ अल्लाह अपनी राह में सदका तो खैरात से करने से रुक जाने वाले के माल को तबाह बर्बाद कर दे। ये हदीस सही मुस्लिम। तो मेरे भाइयों, ये सदके के फायदे दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम सब जो भी अल्लाह ने दिया अपनी हलाल कमाई में से अल्लाह की राह में सदका करें। सदका ये अल्लाह को बहुत महबूब है। इखलास नीयत के साथ हलाल कमाई से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सदका को करो। मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर करो, मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, अल्लाह मेहरबान होगा अर्श बरी पर। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, यह रमजान मुबारक का महीना है, खैर बरकत का महीना है। यही वो महीना है जिसके अंदर जन्नत के काम करना आसान हो जाता है, जहन्नम के कामों से बचना आसान हो जाता है, जिसमें रहमत इलाही जोश में होती है, आसमान के दरवाजे खुले हुए होते हैं, जन्नत के दरवाजे खुले हुए होते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, सरकस शैतान को जकड़ दिया जाता है। यही वो महीना है जिसमें हमारे रसूल अकरम फयाजी और सखावत के एक अजीम तरीन मिसाल थे। आज देखिए, लॉकडाउन की वजह से, गुर्बत की वजह से, फक्र फाका की वजह से, बाजारों और मार्केटों के बंद होने की वजह से हमारे कितने मुसलमान भाई, हमारी कितनी मुसलमान माएं और बहनें जो कमा नहीं सकते किसी भी वजह से, आज भूख से परेशान हैं, इफ्तारी के सामान नहीं। अल्लाह के वास्ते उनके दर्द को याद करो और उनके दर्द का दरमा बनो और उनके मसाइल के लिए समाधान और हल बनो। अल्लाह ने जो कुछ माल दिया है, जो कुछ माल दिया है, अल्लाह पर यकीन करके, अल्लाह पे भरोसा करके, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करके, अल्लाह ताला से नेक बदले की मुकम्मल उम्मीद और यकीन करके
दिल खोल करके आप अल्लाह की राह में खर्च करो। गरीबों पर, मिस्कीनों पर, बेवाओं पर, यतीमों पर, बेवाओं पर, तंगदस्तों पर, जरूरतमंदों पर। याद रखो तुम्हारे रब का वादा है, यबन आदम अनफिक उनफिक अलग, ऐ बनी आदम अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह के बंदों पर खर्च करो, मैं तुम पर ऊपर खर्च करूंगा। याद रखो रोजाना 2 फरिश्ते उतरते हैं, उनमें से एक फरिश्ता अल्लाह ताला से अपनी राह में खर्च करने वाले के लिए नेक बदले की दुआ करता है, अच्छा बदला देने के लिए दुआ करता है। और दूसरा फरिश्ता अपनी राह, अल्लाह की राह में खर्च करने से रुक जाने वाले के माल की तबाही और बर्बादी की बद्दुआ फरमाता है। और ये सारी हदीसें सही है। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों साथियों, हमारा अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, दुल कुव्वतिल मतीन है। हमारे अल्लाह का दोनों हाथ लबालब भरा हुआ है। अल्लाह जब देने पर उतरता है तो उसको कोई रोक नहीं। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मुअतिअ लिमा मनात का तर्जुमा आप जान ले। लिहाजा मेरे भाइयों, इस रमजान मुबारक के महीने में अल्लाह की राह में बढ़ चढ़ के खर्च करो और हमेशा खर्च करो यकीन के साथ। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और कबूल फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा व बारकल्लाहु फीकुम।